हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय शुक्ला और विनय शुक्ला मोटिवेशन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ कि अगर आपका बच्चा कोचिंग या ट्यूशन जा रहा है तो कृपया सावधान हो जाइए। जी हाँ, आपने सही सुना, सावधान हो जाइए। अगर आप सावधान नहीं हुए, अगर आप सावधान नहीं हैं तो आपको कहीं ना कहीं स्टडी को लेकर बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। जी हाँ, बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। अब आप कहोगे वो कैसे? आप आपके यहाँ जो दूध वाला आता है, जो सब्जी वाला आता है, अगर एक दिन नहीं आया, एक दिन सब्जी नहीं दिया, एक दिन दूध नहीं दिया, तो आप उसका पैसा माइनस कर देते हो। वो आपको एथेंटिक नॉलेज रहता है, आप एथेंटिक केयर करते हो कि किस दिन आ रहा है, किस दिन नहीं आ रहा है, आज वो आया है कि नहीं आया है। कोई काम करने वाले अगर आपके घर में आता है तो कंटिन्यू अगर एक दिन भी वो अपसेंट किया तो आपके नॉलेज में रहता है कि आज वो नहीं आया और उसका आप पैसा माइनस कर देते हो। ना करो वो आपका समस्या, बट आपके ब्रेन में रहता है कि वो आया है कि नहीं आया है। लेकिन अगर आपका बच्चा कोचिंग जा रहा है, आपका बच्चा ट्यूशन जा रहा है, तो आप लोग ये केयर क्यों नहीं करते कि हमारा बच्चा रेगुलर ट्यूशन और कोचिंग में जा कर के क्या पढ़ रहा है, उसमें कोई परिवर्तन आ रहा है, कोई चेंजेस आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। और चेंजेस नहीं आ रहा है तो फिर कोचिंग जाने का क्या मतलब, ट्यूशन जाने का क्या मतलब? भाई वो क्या, उसमें क्या तब्दीली आ रही है, उसमें क्या डिफरेंस आ रहे हैं? कोई डिफरेंस आ रहे हैं अथवा नहीं आ रहे हैं? स्टडी पे वो ग्रोथ कर रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है? और अगर वो स्टडी में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है तो ट्यूशन या कोचिंग जाने का क्या अभिप्राय है, क्या उचित है, आप मुझे बताइए। अब हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या आज का जो जनरेशन है उसमें आप 110% आप देखेंगे कि कोई भी आज का जनरेशन में कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट ओनली स्कूल के स्कूल से कोई भी सब्जेक्ट को डील नहीं कर पा रहा है, कोई भी सब्जेक्ट को कवर नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों? वही टीचर कोचिंग करा रहे हैं, वही टीचर ट्यूशन करा रहे हैं, वही टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं। तो स्कूल में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, स्कूल में जो विद्यार्थी जा रहे हैं पढ़ने, आखिर वो सब्जेक्ट को कवर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका क्या कारण है? क्या आप लोगों ने कभी सोचा है इस विषय पर? क्या आप लोगों ने कभी मनन किया है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। आज का जो जनरेशन है, आज का जो विद्यार्थी है, आज का जो टीचर्स हैं, उसमें उनकी गलती नहीं है, किसी विद्यार्थी की गलती नहीं है, पूरी की पूरी गलती अभिभावक की है। जी हाँ, आपकी है, पेरेंट्स की है। आपको तो ये भी पता नहीं है कि जो टीचर्स आपके विद्यार्थी आपके बच्चे को ट्यूशन या कोचिंग दे रहा है वो एबल है या नहीं है, वो किसी भी सब्जेक्ट को एथेंटिक पढ़ा पा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहा है, किसी भी सब्जेक्ट का उसको नॉलेज है अथवा नहीं है। टीचर्स मीन्स ये नहीं है, टीचर्स है तो पढ़ाएगा, बट सब्जेक्टली जो टीचर्स है, सारे टीचर्स हर सब्जेक्ट को डील नहीं कर सकते, सारे टीचर्स हर सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं होते, जीनियस नहीं होते, और सारे टीचर्स हर सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा सकते, ये भी आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपका दायित्व है कि आपका बच्चा जहाँ कोचिंग जा रहा है, जहाँ ट्यूशन जा रहा है, आप उसके प्रतिदिन क्लास वर्क, होमवर्क देखिए और आप उसमें सेल्फ ऑब्जर्व करिए कि हमारा बच्चा ग्रोथ कर पा रहा है अथवा नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो फिर ट्यूशन और कोचिंग जाने के क्या मतलब, क्यों? अगर मैं अभी यहाँ ये बोलूँ कि भारत का बदलता हुआ जलवायु भारत के कुछ हद तक गरीबी का कारण है, आप क्या कहोगे? इसको कहोगे ये कैसे संभव है? अगर मैं आपसे ये कहूँ भारत का जो शैक्षणिक सिस्टम है, भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है, वो भी भारत का कुछ हद तक गरीबी का कारण है, आप इसको आप कैसे मानोगे भाई? आप इसको कैसे आप कहोगे कि ये इम्पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। भारत का बदलता हुआ जलवायु, भारत का जो चेंजेस जलवायु है, वो भी भारत के गरीबी का कुछ कारण है। और भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी भारत के गरीबी का कुछ हद तक कारण है। वो कैसे है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज एजुकेशन सिस्टम में गवर्नमेंट फ्लॉप हो रहा है, आप सब कोई जानते हैं। गवर्नमेंट कैसे फ्लॉप हो रहा है? गवर्नमेंट, आप कितने भी गेस्टेड रैंक के जो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने बच्चे को कहाँ पढ़ा रहे हैं? वो सेल्फ एबल है या नहीं है, इस विषय पे हम बात नहीं कर रहे हैं।
वो हैं या नहीं है, अगर एबल नहीं नहीं होते तो वो जॉब कैसे करते, ये तो मान लीजिए बात की बात है, ये बाद में इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी कोई भी टीचर्स, आप चाहे टीचर्स को देखो, किसी भी गेस्टेड रैंक अधिकारी देखो, जिनके हाथ में पूरा एजुकेशन का कमांड है, उनका बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं पढ़ रहा है भाई? वो क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं अपने बच्चे को? क्या कमी है गवर्नमेंट सिस्टम में? गवर्नमेंट सिस्टम में क्या कमी है कि कोई भी गवर्नमेंट वर्कर्स अपने किसी भी क्या कहते हैं बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेज रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में क्यों जा रहे हैं? क्यों क्यों? अब उनके हाथ में जबकि कमांड भी है, वो सब कुछ कर सकते हैं, उस पर वो निगरानी रख सकते हैं, उस पर सिस्टम को बदलने की क्षमता है, वो सिस्टम को टाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा कारण है पेरेंट्स। कोई भी गेस्टेड रैंक कितना भी होगा एबल हो, कितने भी अच्छे पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, तभी वो जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं गार्जियन होने का, अपना पेरेंट्स होने का सही दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से एजुकेशन सिस्टम फ्लॉप हो रहा है और वो सेल्फ फ्लॉप हो रहे हैं। उनके बच्चे कवर नहीं कर पा रहे हैं, उनके बच्चे इस गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। उनके सेल्फ, उनके पास है पावर, वो सब कुछ कर सकते हैं, वो तब्दीली कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, डिफरेंटेशंस कर सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंस कर सकते हैं और इस सिस्टम को सुधार सकते हैं, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट्स होने का दायित्व का निर्वहन ही नहीं कर पा रहे हैं और वो फ्लॉप हो रहे हैं। अपने बच्चे को कोचिंग भेज रहे हैं, अपने बच्चे को ट्यूशन भेज रहे हैं। क्या कभी आपने गौर किया कि हमारा बच्चा स्कूल जाके क्या पढ़ता है? हमारे बच्चे का स्टडी मैनर्स क्या है? हमारे बच्चे में गुड बिहेव्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? कैरेक्टर्स, उसके कैरेक्टर्स में कुछ परिवर्तन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? मैनर्स वगैरह है उसके अंदर कि नहीं है? कहाँ से ये कौन सिखाएगा, कौन बताएगा? जी हाँ, आप बताओगे, पेरेंट्स बताएगा। टीचर्स क्या है? टीचर्स टीच कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर टीचर्स आपको हर सब्जेक्ट का उस तरह नॉलेज नहीं दे सकते जिस तरह चाहिए। जी हाँ, सही आपने सुना, हर टीचर्स उस तरह का नॉलेज आपको नहीं दे सकते जिस तरह का नॉलेज आपको चाहिए। इसके लिए हमको क्या है, हमको सबसे देखना है टीचर्स के बारे में भी हमको सर्च करने की ज़रूरत है। टीचर्स के बारे में भी हमको जानना ज़रूरी है कि जो टीचर्स के पास हमारा बच्चा जा रहा है वो उस सब्जेक्ट को डील करने की उनमें कैपेसिटी है अथवा नहीं है। इस चीज़ पे भी आपको फोकस करना है। आप मैथ्स हो या इंग्लिश हो, इंग्लिश की ही हम बात कर रहे हैं। इंग्लिश को कितना विकराल रूप बना दिए हैं, तो ये उसके जो रूल्स हैं उसको किस तरह बता रहे हैं। आज बच्चे को 4 लाइन्स की कॉपी दे दिए, बच्चे अपना स्टडी कर रहे हैं, उनको राइटिंग रूल्स सिखाने में 4 महीने बीत रहे हैं, जबकि राइटिंग रूल्स के केवल 4 रूल्स है। आपको कोड वर्ड और कोड नंबर याद कर लेना है, इसके बाद आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं, प्रैक्टिस करना है ओनली, बस। प्रैक्टिस करने के बाद आप इंग्लिश के राइटिंग रूल्स के जीनियस बन जाएंगे। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में जैसे हम बात करते हैं कि इंग्लिश स्पोकन के लिए टेंस पढ़ाया जा रहा है। टेंस में क्या बताया जा रहा है? आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट के पूरे फॉर्म बताने में 1 महीने बीत गए, फिर पास्ट में जाएंगे, पास्ट के 1 महीने बीत गए, फिर फ्यूचर में जाएंगे, फ्यूचर का 1 महीना बीत गए। क्या है? कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस से हम पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट में चढ़े, क्या पढ़े, चाहे पास्ट में पढ़े चाहे फ्यूचर में पढ़े, उसका रूल से ही है। अब हमको फीडबैक जा करके उसकी हेल्पिंग वर्क को देख करके दे एंड देयर क्या कर लेना है कि कौन सा टेंस है। कॉन्टिन्यूअस, देयर वी यूजेस ऑफ द आईएनजी इन ऑफ द एनी सेंटेंसेस वी कॉल्ड इट द continuous. What do you mean by the continuous? Continuous means when to added of the ing in the any sentence are called at the continuous. फिर हम फीडबैक जाएंगे, कॉन्टिन्यूअस है, आईएनजी लगा है, कॉन्टिन्यूअस है। अब फीडबैक हम जाएंगे, थोड़ा सा पीछे हम जाएंगे, इसमें उसमें इजेमार लगा है या वाजवेयर लगा है या विल सेल लगा है। बस वाज, विल सेल और इजेमार को केयर करना है और उसके आधार से हमको टेंसेस को एडिट कर देना है, पहचान कर देना है। 4 दिन का आपका कोर्सेस है, ओनली 4 दिन का कोर्सेस है, 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। इंग्लिश राइटिंग रूल्स में आप जाइए, इंग्लिश राइटिंग रूल्स देखिए। अगर आप निगरानी नहीं कर रहे हैं तो आप अपने बच्चे का समय और आप अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। जी हाँ, बहुत सही सुना आपने।
जितने भी पेरेंट्स, जितने भी गार्जियन मुझे सुन रहे हैं, तो कृपया आज से ही, आज से क्या, अभी से आप अपने बच्चों का, अगर वो ट्यूशन जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, तो निगरानी करना आप शुरू कर दीजिए। अगर आप निगरानी नहीं कर रहे हैं तो आपके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, आपके बच्चे का समय वेस्ट हो रहा है और आप आर्थिक रूप से कमज़ोर हो रहे हैं। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं आप, आर्थिक रूप से आप कमज़ोर हो रहे हैं और आपको जिस पैसे को आप आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे आपके ना बच्चे का करियर बन पा रहा है और ना आपका बच्चा मानसिक रूप से डेवलप कर रहा है और ना किस एजुकेशन क्षेत्र में डेवलप कर पाएगा। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हैं। कुछ ऐसे रूल्स है जैसे मैथ्स के हैं, मैथ्स के द साइन रूल्स ऑफ द मैथ। जी हाँ, अगर आपको द साइन ऑफ मैथ्स के साइन का यूजेस आपको देखना है, कहाँ मैथ्स के साइन कहाँ अल्टरनेट हो जाते हैं, मैथ्स के साइन कहाँ बदल जाते हैं। जैसे आरसी हुआ हमारा आरसी जो होता है, वो आरसी में हमारा मैथ्स के साइन अल्टरनेट हो जाते हैं। जो प्लस होते हैं माइनस हो जाते हैं, जो माइनस होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, जो इंटू होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं, जो डिवाइड होता है वो इंटू हो जाता है आरसी में। हमारे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, जैसे मान लीजिए हमारा फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन में अपोजिट साइन हो जाता है, इक्वेशंस है, इक्वेशंस में साइन अल्टरनेट हो जाता है। ये सारी चीज़ें बताते कहाँ हैं टीचर्स? बस आप जाइए डस्ट ग्रीन बोर्ड में एक्यूरेट आपको उसको कॉपी कर दिए, क्वेश्चंस को कॉपी करके उसका सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने के बाद कॉपी के लिए वे बच्चों को प्रेशर डाल दिए। बच्चे उसका रूल्स ही नहीं जानते, बच्चों को उसका रूल्स ही नहीं है पता। तो कृपया आज हमारा ये टॉपिक है कि आप अपने बच्चों का कहाँ ट्यूशन जा रहे हैं, कहाँ कोचिंग जा रहे हैं, बच्चों में तब्दीली या परिवर्तन आ रहा है, प्लस हो रहा है बच्चों का स्टडी अथवा नहीं हो रहा है। इस चीज़ का आज से नहीं, अभी से निगरानी करिए, अभी से निगरानी आप करना शुरू करिए और अपने बच्चे का करियर बनाने में और अच्छे मार्गदर्शक के तौर पर अच्छे पेरेंट्स होने का अपना दायित्व का निर्वहन करिए। यही आज का हमारा विषय है। इसी के साथ मैं विनय शुक्ला, सादर नमस्कार।